हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस को। तो एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस पे कई सारे लेक्चर्स हमने देखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आज हम आपको कुछ आगे की बातें बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे एनालिसिस में हम लोग देखे हैं जो लास्ट वीडियो हम लोग का जहाँ पर फिनिश हुआ था एनालिसिस ऑफ क्लॉज में। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि सर ये बताया जाए, क्लॉज का पहले डिफिनेशन हमने सीखा कि क्लॉज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस होता है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट पर क्लॉज बनेगा। अब हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज, आखिर ये क्लॉज बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज बनाने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना रहता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉजेज में हमारे पास दो है और एक हमारे पास जो है जो पहला फंडा है वो है रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। रिप्लेसमेंट अर्थात हम क्लॉज फ्रेम करने के लिए किसी वर्ड को हम रिप्लेस करें और उसके जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करें। क्योंकि क्लॉज क्या भाई, जब क्लॉज वर्ड आए माइंड में तो हमारा पहला बात यही आनी चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हमारे पास क्लॉज फॉर्मेशन में फॉर्मेशंस ऑफ क्लॉज, ठीक है ना, चलिए ऑफ मिसिंग है, आप समझ सकते हो, रिप्लेसमेंट है। और दूसरा जो है हमारे पास क्वालिफिकेशन है, यानी किसी भी चीज को हम लोग क्या करके क्वालिफाई करा करके। तो क्वालिफाई कराने की प्रक्रिया प्रोसेस क्वालिफिकेशन, रिप्लेस करने का प्रोसेस रिप्लेसमेंट। केमिस्ट्री के रिएक्शन से आप पढ़ सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेस रिएक्टिव होता था जो होता है हाईली रिएक्टिव वाले के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता था। तो रिप्लेसमेंट और क्वालिफिकेशन में रिलेवेंट है दोनों में। हम दोनों ही कंडीशन में दो ही चीज को रिप्लेस करते हैं, एक नाउन को और दूसरा प्रोनाउन को। ये तो भाई क्या नाम है कि जहां जहां तू इस्तेमाल होवे वही जाओ जहां हमरो, काहे कि तोरे बदले में हमहू इस्तेमाल होवे। अब भाई बॉस सामने है तो बॉडीगार्ड तो रहेगा माने जहां बॉडीगार्ड वहां बॉस, जहां बॉस वहां बॉडीगार्ड। हाँ, मोस्ट केसेस में यही होंगे। उसको डर है ना भाई, अकेले यदि बॉस जाएगा तो उसको टेंशन है भाई, सिक्योरिटी लेकर चलती है। अब पीएम मोदी ऐसे ही तो आपके सर में नहीं आ देंगे साहब। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बॉस है, फर्स्ट पोजीशन है। अब प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं और तुम आपको लगता है ऐसे ही सिंपली आ जाएंगे, हो सकता है अपने आवास में घूम सकते हैं, बट आवास प्रेसिडेंट हाउस के बाहर तो कभी भी जब भी चलेंगे साहब तो बॉडीगार्ड के साथ ही चलेंगे। एकदम उनके सिक्योरिटी ऑलरेडी उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है। खैर लिव द मैटर। तो रिप्लेसमेंट में नाउन और प्रोनाउन की बातें करेंगे हम लोग, और जो क्वालिफिकेशन है इसमें भी हम नाउन और प्रोनाउन की बातें करते हैं। दोनों ही कंडीशन में, यानी क्वालिफिकेशन कराने की बात आएगी तो हम नाउन को क्वालिफाई कराएंगे या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे या किसी प्रोनाउन को रिप्लेस करेंगे। अब दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपको सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं आखिर क्लॉज बनता कैसे है दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए हमने हमारे पास इसके अतिरिक्त भी एक कंडीशन होता है, हमारे पास कुछ कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम ना तो रिप्लेसमेंट का सहारा लेते हैं ना ही क्वालिफिकेशन का सहारा लेते हैं, फिर भी वो क्लॉज बनता है, और वो है हमारा एडवर्ब क्लॉज, जिसमें कंजंक्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन बेसिक फॉर्मेशंस जो होते हैं वो यही दो तरीका है, ठीक है ना। एक कंडीशन है कंजंक्शन का खेल, यहाँ पर भी कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कैसे इस्तेमाल होते हैं आइए हम देखते हैं बेसिक टर्म्स को पहले। जैसे एक एग्जांपल्स हम लेते हैं, एक एग्जांपल बोला जाए, कोई भी एक सेंटेंस, किसी तरह के एक सेंटेंस, फिर मत कर देना मुझे ग्रुप है, थोड़ा हटकर बोलते हैं द बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। द बुक इज माई फ्रेंड, हमने बेस्ट फ्रेंड इसलिए कहा क्योंकि बुक के बारे में मैंने पहले भी एक कोटेशन बताया था। द बुक कौन है, द बुक इज माई बेस्ट फ्रेंड। किताबें जो होती हैं अच्छी, सबसे अच्छी दोस्त होती है,
लाइफ में हमने तो किताबें बहुत सारे पढ़ी हैं, लेकिन चेहरा किसी का नहीं पढ़ा। नहीं, बहुत दोस्त बनाए हैं। कितने दोस्त हैं? कौन कौन से बुक्स का दोस्त है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अरे किस तरह के बुक से आपके पास दोस्त? हम बोला बुक किसी का नाम है। ओके, तुम बाबू नाम पर ही ध्यान दो, काम पर ध्यान दो, नाम पे नहीं। तो द बुक इज माय बेस्ट फ्रेंड। चलो देखो लिख दो मैडम। फिर से हमारे पास पहले देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दी आर्टिकल हमारा रहेगा, बुक मेरे पास नाउन है, ऑक्सिलरी वर्ब, माय डिटरमाइनर, वेस्ट भी एडजेक्टिव है और फ्रेंड मेरा नाउन। ठीक है, ये आइडेंटिफाई हमने किया। अब हम फंक्शन बात करेंगे। द बुक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ये बन गया फाइनाइट वर्ब। और द बुक इज, द बुक है, व्हाट इज द बुक? द बुक इज, did you get the correct answer? Did you get the complete meaning? Still no. So my best friend are the words that are responsible for completing the sense of the sentence. That's why we are referring them as a, tell me, complement. इसके लिए हम क्या करें? कंप्लीमेंट है। अब दोस्तों क्या देखना है कि हमें रिप्लेसमेंट में नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। तो एक नाउन है हमारे पास द बुक और दूसरा हमारे पास है द फ्रेंड। यही दो कंडीशन में हमारे पास क्लॉज बन सकते हैं। हम यहाँ भी क्लॉज बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये हमारा बुक नाउन है, तो हम इस पर भी, अब हमारे पास क्या है? रिप्लेस कर। इस वर्ड को हम चाहें तो रिप्लेस कर दें या इस वर्ड को हम क्वालिफाई करा दें। दोनों कंडीशन में करेंगे। दोनों कंडीशन में ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल करना है और दोनों ही कंडीशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट ऑफ इट्स ओन। डेफिनेशन का कुछ पार्ट इंगेज किया हुआ है, ठीक है ना, आपको पता है। तो द बुक, अब हम इस वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले द बुक है, ठीक है, इसको सबसे पहले क्वालिफाई कराते हैं। बुक आखिर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बुक? कलेक्शंस ऑफ पेजेस दैट्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरी। अरे बुक यही होता है ना, द बुक। अब बुक क्या हो सकता है? जल्दी से बोलो। द बुक डिफाइन, द कलेक्शन ऑफ, the book that is the collections of pages, ठीक है। एंड हैविंग अ स्टोरी भी लिख सकते हैं, एंड हैज लॉट्स ऑफ स्टोरी भी। बस इतना ही हम समझेंगे। द बुक दैट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस। सिर्फ कलेक्शन ऑफ पेज होगा तो हो सकता है कि बुक नहीं भी हो, इसमें स्टोरी हो सकता है, वर्स हो सकता है, भिन्न तरह का। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि सिंपली जो बुक जो होता है, इसमें पेज होते हैं, उसमें कई तरह की स्टोरियां मेंशन होती है। हम इसलिए नहीं मेंशन कर रहे क्योंकि हमारा सेंटेंस गंदी होगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस पर आप तर्क ना करें कि दैट इज द कलेक्शन, तब तो सर हम सादा पेज को भी कर देंगे पेज को तो भी बुक होगा। जी नहीं, बुक की कुछ सर्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ गौर से देखो, तो ये द बुक दैट इज द कलेक्शन ऑफ, तो दैट इज द कलेक्शंस ऑफ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्या है हमारा? जल्दी से बताओ। दैट इज द कलेक्शंस ऑफ और इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये तो हमारा S1 था और ये मेरा क्या था? तो जैसे के तैसे हो गया। यानी हम ये सेंटेंस में दैट इज द कलेक्शंस ऑफ वर्ड, उसमें से कलरफुल चौक दो तो येलो वाला देखो ना छोटा होगा। तो ये जो हमारा है ये S1, ये मेरा फाइनाइट वेरिएबल है। अब हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किया है क्या? दैट इज द कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो हमने सेंटेंसेस, इसमें भी हमने क्लेवर हमारे पास लॉजिक क्या लगाया, इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किया है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट है और इज हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ही जी, खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब है ही, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना, यही बन गया हमारा क्लॉज। और एक क्लॉज के फॉर्मेशन में हमने क्या देखा? क्वालिफिकेशन, द बुक। क्या? वही बुक। हम बुक किसको कह रहे हैं?
जिसमें क्या है, कलेक्शंस ऑफ पेजेस है। तो ये जो हमने देखा कि इस बुक के लिए हमने क्वालिफिकेशन करा दिया, ठीक है, तो बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लॉज का फॉर्मेशन किया, क्वालिफाई करा करके हमने इस बुक को क्वालिफाई कर दिया। या द बुक दैट इज रिटन बाय दिस ऑथर इज माय बेस्ट फ्रेंड, भाई इस राइटर के द्वारा लिखा गया जो मेरा बुक है वो काफी है। कई तरह के एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, देखिए मैं और भी एग्जांपल्स में आपको देकर दिखाता हूं। अभी क्वालिफिकेशंस का ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक सेंटेंस लिखा ये तो मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी और आपके लिए हो गया। जैसे द बुक that is authored by तोरुदत्त। तोरुदत्त जाने माने हिंदी के नॉट द हिंदी कह सकते इंग्लिश के ये पोएट्स हैं तोरुदत्त, लोटस नाम की बहुत फेमस, टावर नाम की भी इनकी फेमस वर्क है। तो द बुक दैट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त इज माय बेस्ट फ्रेंड। इनकी बुक मुझे काफी अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। यानी हमने उसी बुक को क्या किया, क्वालिफाई करा दिया जी साहब, दैट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त। तो दैट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त हमने मेंशन किया, इस बुक नाम को क्या कर रहा है ये, क्वालिफाई। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किया जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का ग्रुप ऑफ कलेक्शंस ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्लॉज कहलाते हैं। यानी यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, क्लॉज का। और द बुक ये मेरा FV1 था, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ठीक है, इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बन गया इज। यदि हम आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो क्लॉज कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट। यदि आप रफ अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉज, तो क्लॉज का मतलब है टू सब्जेक्ट्स टू फाइनाइट वर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट और दो फाइनाइट वर्ब है तो वह बनता है क्लॉज। One subject to one finite verb will never be considered clause. It will be considered simple sentence. Is it okay? अभी हमने दो एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने किसका सहारा लिया था, क्वालिफिकेशन का। अब हम किसी वर्ड को रिप्लेस करके दिखाते हैं। जैसे हमने कहा द बुक, तो द बुक मेरा क्या है, सब्जेक्ट। और याद करो बचपन के दिन में जब नाक बहता था तो जिभ चला लिया करते थे, पुराना डायलॉग मार दिया मैंने आज। जब सब्जेक्ट हमारा समथिंग था तो बताओ कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड्स बताया करता था, व्हाट। वाह, पहली बार क्या काम किया है, देखो दिल गार्डन हो गया है। अरे कोई लोग है रोड पर चलेगा ना, छत पर देखेगा कि जुल्फे किधर खुली हुई है, कहाँ से समझ में आया कि सब्जेक्ट समथिंग है, तो किससे क्वेश्चन करते हैं, वाह, व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किससे करते हैं, व्हाट से। तो द बुक इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब इस बुक मेरा नाउन है, तो हमने कहा था कि रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। तो अब इस बुक के लिए हम ऐसे कह सकते हैं व्हाट इज ऑथर्ड, व्हाट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त, ठीक है, What is authored by तोरुदत्त is my best friend। तो हम लोगों को पता है तोरुदत्त एक राइटर है, तो निश्चित तौर पर बुक को ही ऑथर बाय उसी को कहते हैं जो बुक लिखता है। is my best friend, is my best friend। अब ये कैसे सर क्लॉज बना, ये हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो गौर से देखो, व्हाट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त। अब पहले ये बताओ कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेंशन किए गए हैं ये किसके लिए किए गए हैं, बुक के लिए। यानी बुक को हम रिप्लेस कर दिए, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया था सेंटेंस में, और उस बुक की जगह पर हमने क्या मेंशन किया, व्हाट इज ऑथर्ड बाय तोरुदत्त। अरे ऑथर कोई समथिंग कोई किया जाएगा, कोई या तो बुक होगा, मैगजीन्स होंगे, ठीक है। तो बुक के जगह पर हमने क्या मेंशन किया, व्हाट इज ऑथर्ड। यानी हम ऐसे कहें कि व्हाट इज ऑथर्ड जो है इसके जगह पर क्या है, द बुक, है ना। yes. और इस बुक के लिए हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल क्या किया है, व्हाट इज ऑथर्ड। तो व्हाट इज ऑथर्ड को लिखने में चालाकी हमने की, इसमें हमने एक सब्जेक्ट लाया और एक फाइनाइट वर्ब लाया कि नहीं लाया,
तो जब एक किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस का जो पार्ट हो जिसमें खुद का सब्जेक्ट खुद का फाइनाइट वर्ब तो क्या कहलाता है? क्लॉज। ये बन गया हमारा क्लॉज। और मेरा पीसी व्हाट इज माय बेस्ट फ्रेंड, जिसका फाइनाइट वर्ब क्या है? एवरीवन। अभी अभी हमने एक इंपॉर्टेंट बात बताया था कि जितने क्लॉजेस होंगे उतना सब्जेक्ट उतना फाइनाइट वर्ब। तो ये तो मेरा पीसी और ये मेरा एससी। अब एससी कैसे अलग से बताते हैं अभी तुरंत। तो बताओ कि इस S1 का V1 जो है फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है? बताओ। ये जो हमारा इज फाइनाइट वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट होना चाहिए ना। अरे फाइनाइट वर्ब ये वाइफ है तो इसका हस्बैंड होगा ना, होगा। व्हाट इज ऑथर्ड वाई? या व्हाट इज ऑथर्ड वाई। इस फाइनाइट वर्ब का पूरा सब्जेक्ट क्या हो गया? व्हाट इज ऑथर्ड बाय। व्हाट इज ऑथर्ड बाय मेरा पूरा का पूरा क्या है? S1। ये S1 इतना बड़ा है कि इस S1 के अंदर एक दूसरा S2 और एक दूसरा V2। आई बातें समझ में? तो आपने देखा रिप्लेसमेंट के सहारे क्लॉज कैसे बनते हैं, क्वालिफाई के द्वारा कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। समझ में आई बातें? तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करके हम आपको लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेंटेंस का एनालिसिस के साथ। थैंक यू।